हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस और पॉलिटी एंड गवर्नेंस में भी एक इंपॉर्टेंट सोशल इशू। आज हम बात करेंगे मैनुअल स्कैवेंजिंग की। बड़ा ही सेंसिटिव इशू है। लगातार ये न्यूज में सालों दर साल बना रहता है। कई बार इसमें पार्लियामेंट्री डिबेट्स हो चुकी हैं। बहुत बार एक्सपर्ट्स इस चीज को क्रिटिसाइज कर चुके हैं कि हालांकि 1993 में पहली बार लेजिस्लेशन लाया गया जिसमें मैनुअल स्कैवेंजिंग को डिस्करेज किया गया, बैन किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी सच्चाई उसके बिल्कुल ऑपोजिट ही है। आज भी बहुत सारे लोग, लार्ज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, वो इन्वॉल्व हैं इस मैनुअल स्कैवेंजिंग की इनह्यूमन प्रैक्टिस में। दोस्तों, आज डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या है मैनुअल स्कैवेंजिंग और कैसे एक पर्टिकुलर कास्ट या सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के साथ इसको अटैच करके देखा जाता है, कैसे इसको, क्यों इसको ह्यूमन राइट्स की वॉयलेशन के तौर पे भी और एक इंपॉर्टेंट सोशल जस्टिस का इशू बार बार माना जाता रहा है। किसी भी लेक्चर, किसी भी वीडियो की अगर आपको प्रेजेंटेशन चाहिए, आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जा सकते हैं, पहला लिंक आप क्लिक करेंगे, इंग्लिश में आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसी प्रेजेंटेशन की हिंदी ट्रांसलेशन आप सेकेंड लिंक पे क्लिक करके, और अगर आप चाहें तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्या है मैनुअल स्कैवेंजिंग? मैनुअल स्कैवेंजिंग की अगर आप स्ट्रिक्ट ऑफिशियल डेफिनेशन देखें तो ऐसी कोई भी प्रैक्टिस जिसमें जो ह्यूमन एक्सक्रीमेंट है उसको पब्लिक स्ट्रीट से, ड्राई लेट्रिन से या सेप्टिक टैंक क्लीन करने या गटर्स क्लीन करने या जो हमारी सिविल लाइंस है उनको क्लीन करने में अगर कोई ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है तो उसको कहा जाएगा मैनुअल स्कैवेंजिंग। पास्ट में यह बड़ी ही नैरो डेफिनेशन रखी गई। सिर्फ जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है उसको अगर ड्राई लेट्रिन से रिमूव किया जा रहा है, सिर्फ उस ही चीज को मैनुअल स्कैवेंजिंग माना गया। लेकिन जो नई मॉडर्न सैनिटेशन टेक्नोलॉजीज हैं उसकी वजह से बहुत सारे नए फॉर्म ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग भी इमर्ज होने लगे। जैसे अगर आप मैनुअली अनसेफ तरीके से ड्रेन्स को क्लीन करें, अगर आप सिविल लाइंस को क्लीन करें, आप सेप्टिक टैंक्स को क्लीन करें, आप लेट्रिन पिट्स को क्लीन करें, तो अब नई डेफिनेशन में इन सबको भी मैनुअल स्कैवेंजिंग की कैटेगरी में रखा ही गया है। आप सोचोगे क्यों इतना बड़ा इशू है, क्यों इतना टची इशू है, क्यों इतनी बड़ी डिबेट हर साल बनी रहती है मैनुअल स्कैवेंजिंग के इशू को लेके? अगर आप नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी एनसीएसके की बात सुने तो उनके हिसाब से पिछले 10 साल में 650 से भी ज्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है सीवर्स क्लीन करते वक्त, सेप्टिक टैंक क्लीन करते वक्त या मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्वमेंट की वजह से। इनफैक्ट 2019 का जो डेटा है उसमें माना जाता है कि 110 से भी ज्यादा लोगों की डेथ सिर्फ इस वजह से हो गई क्योंकि वो इन ह्यूमन मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, जो 2018 के मुकाबले रफली 61% ज्यादा माना गया है। 2018 में रफली 68 केसेस, 2019 में घटने की बजाय बढ़कर यह हो गए 110 से भी ज्यादा केसेस। कई सारे मैकेनाइज्ड सिस्टम्स हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करना शुरू किया है, खासतौर से सीवेज क्लीनिंग को लेके, लेकिन ह्यूमन इंटरवेंशन आज भी एक ब्रूटल रियलिटी बनी हुई है। अगर आप 2018 का डेटा देखें तो आज भी ऐसा लगता है क्रिटिक्स के हिसाब से कि 29,900 से भी ज्यादा हमारी सोसाइटी के लोग, हमारी नेशनल पॉपुलेशन के लोग, हमारे कॉमन सिटीजन्स आज भी मैनुअल स्कैवेंजिंग, खासतौर से स्टेट ऑफ यूपी में जिसका सबसे बड़ा पॉपुलेशन माना जाता है, इन्वॉल्व रहे हैं। इसके अलावा कई सारे रीजंस जो एक्सपर्ट्स हैं वो देने की कोशिश करते हैं कि इतने डिकेड्स हो गए इंडिपेंडेंस के बाद, नई टेक्नोलॉजी आ गई, नई मैकेनाइज्ड सिस्टम्स आ गए, फिर ये मैनुअल स्कैवेंजिंग अभी तक भी क्यों इशू बना हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस को समझने की कोशिश करते हैं कि इतने एफर्ट्स के बाद भी, तीन लेजिस्लेशंस आने के बाद भी, 1993 में पहला, 2013 में दूसरा, 2018 में तीसरा, और अब फिर से उसको अमेंड किया जा रहा है, उसके बावजूद भी हम एज ए कंट्री मैनुअल स्कैवेंजिंग को पूरी तरह खत्म नहीं कर पाए। पहला बड़ा रीजन समझा जाता है इंडिफरेंट एटीट्यूड। बहुत सारे इंडिपेंडेंट सर्वेज ये इंडिकेट करते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट्स, क्योंकि जितनी भी म्युनिसिपैलिटीज हैं, नगर पंचायत हैं, नगर पालिकाज हैं, सभी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर फॉल करती हैं, लोकल बॉडी एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट गवर्नमेंट के अंडर फॉल करती है, तो बहुत बार स्टेट गवर्नमेंट से मानने के लिए ही तैयार नहीं है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग की प्रैक्टिस आज भी इंडिया में या उनके स्टेट्स में या उनके डिस्ट्रिक्ट्स में या उनकी लोकल बॉडीज में प्रेवलेंट है। तो पहला इशू इंडिफरेंट एटीट्यूड। जब तक आप प्रॉब्लम को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कभी उसको आप फिक्स नहीं कर पाएंगे। दूसरा, आउटसोर्सिंग एक मेजर इश्यू की तरह उभर कर सामने आता है। अब धीरे धीरे
जो भी लोकल बॉडीज हैं, फॉर एग्जांपल मैं भी अभी एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ चकिया नगर पंचायत हूं, तो जो लोकल बॉडीज जितनी भी सफाई कर्मचारियों की हमारी नए रिक्रूटमेंट्स हैं वो परमानेंट एम्प्लॉयज की बजाय अब आउटसोर्सिंग पे दिए जा रहे हैं। और कई बार समझा जाता है कि जो आउटसोर्सिंग की सीवर क्लीनिंग है वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को दी जाती है, और कई बार जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो इस बात की शायद परवाह ना करें कि वो लॉ फॉलो कर रहे हैं या नहीं। कई बार ऐसा भी होता है कि वो बहुत सारे सैनिटेशन वर्कर्स को अपने पेरोल पे रख लेते हैं, उनका प्रॉपर डेटा मेंटेन नहीं करते हैं, और अगर कई बार मान लीजिए डेथ हो जाए किसी की मैनुअल स्कैवेंजिंग की एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट की वजह से, तो उसको कंप्लीटली डिसओन भी वो करना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क के बढ़ जाने की वजह से भी एक्चुअल डेथ्स कितनी हो रही हैं, क्या उनकी इनह्यूमन कंडीशंस हैं, ये प्रॉपर तरीके से बाहर निकलकर सामने नहीं आ पा रहा है। तीसरा बड़ा इशू है जो कि सोशल इशू आप जिसको कह सकते हैं, ये जो प्रैक्टिस है हिस्टोरिकली कास्ट, क्लास और इनकम डिवाइड से ही ड्रिवन रही है। इसको शुरुआत से और आज भी काफी हद तक जो सही बात है, इंडिया का जो इनफ्लेक्सिबल कास्ट सिस्टम रहा है उसके साथ अटैच करके देखा गया है। और हिस्टोरिकली ये माना गया है कि सो कॉल्ड जो लोअर कास्ट हैं वो ही इस जॉब को परफॉर्म करती रही हैं, उन्हीं को इस जॉब को परफॉर्म करते रहना चाहिए। 1993 में इंडिया ने इसका कॉग्निसेंस लिया और एक प्रॉपर लेजिस्लेशन पास किया जिसमें सभी लोगों का एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स को पूरी तरह प्रोहिबिट कर दिया गया, बैन कर दिया गया। और 1993 के इस लेजिस्लेशन का नाम रखा गया द एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स प्रोहिबिशन एक्ट 1993। एक्ट आया, लेजिस्लेशन आया, लेकिन उसका एनफोर्समेंट आज तक बहुत टार्डी रहा है। इस वजह से जो स्टिग्मा है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, या जो कॉमन पॉपुलेशन का इन्वॉल्व है इन मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्टिविटीज का, वो आज तक भी एक ब्रूट सोशल रियलिटी है। इसके साथ साथ क्योंकि हिस्टोरिकली ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन के साथ या एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के साथ अटैच होकर देखा गया है, इस वजह से इशू ये भी है कि जो लोग मैनुअल स्कैवेंजिंग से बाहर आने की कोशिश करते हैं, लिबरेट होने की कोशिश करते हैं, उनके लिए ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड्स ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मतलब वो कोई भी नहीं चाहता होगा कि वो मैनुअल स्कैवेंजिंग में एक्टिवली इन्वॉल्व रहे। लेकिन अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, हो सकता है आपकी मजबूरी हो अपनी फैमिली को चलाने की, अपना पेट भरने की, और अगर आप चाहते भी हैं कि मैनुअल स्कैवेंजिंग से मैं बाहर आ जाऊं, तो जैसे ही दूसरों को पता चलेगा कि आप पहले मैनुअल स्कैवेंजिंग में इन्वॉल्व थे या आप पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी या पर्टिकुलर कास्ट ऑफ द सोसाइटी से अटैच्ड हैं, तो बहुत बार होता है कि बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी शायद आपको ढूंढ पाना इतना आसान ना हो। और ये इसलिए कहा जाता है कि अगर आप इसकी सोशो इकोनॉमिक कॉम्पोजिशन देखें कि कौन से वो सेक्शंस है, पॉपुलेशन है जो मैनुअल स्कैवेंजिंग के मीनियल वर्क में इन्वॉल्व हैं, तो क्या आपके हिसाब से पिक्चर निकलकर सामने आती होगी? बड़ी ही ग्रिम रियलिटी, बड़ी अनफॉर्चुनेट रियलिटी, हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस को रिफ्लेक्ट करती हुई रियलिटी। जो 97% पॉपुलेशन मैनुअल स्कैवेंजिंग में इन्वॉल्व है वो आज भी शेड्यूल्ड कास्ट को कॉन्स्टिट्यूट करती है। Roughly 1% scheduled tribes, roughly 1% OBC, other backward classes, and roughly 0.9% बाकी different caste of the society। मतलब जो बल्क है 97%, इसको आज भी शेड्यूल्ड कास्ट के साथ ही अटैच करके देखा जाता है। इसका मतलब जो कास्ट बैकग्राउंड है मैनुअल स्कैवेंजर्स का, ये सिर्फ एक नहीं, 2013 का आप सर्वे देख लीजिए, 2018 का सर्वे देख लीजिए, ओवरऑल कॉम्पोजिशन जो है 97%, 1%, 1%, 0.9%, रफली आज भी ये सोशो इकोनॉमिक कॉम्पोजिशन मेंटेन्ड है मैनुअल स्कैवेंजिंग के वर्क में। आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि 2013 से 2018, क्योंकि 2013 में दूसरा लॉ लाया गया मैनुअल स्कैवेंजिंग को प्रोहिबिट करने के, उसके बावजूद भी चीजें बहुत ज्यादा बदलती हुई नहीं दिखाई दी। 2018 का सर्वे सजेस्ट करता है कि इंडिया में ओवरऑल 58,000 से भी ज्यादा ऐसे लोग हैं जो मैनुअल स्कैवेंजिंग के मीनियल, ह्यूमन राइट्स वॉलेटिव वर्क में इन्वॉल्व हैं। और यह भी माना जाता है कि इन 58,000 में से रफली 43,797 शेड्यूल कास्ट से हैं, ज्यादातर 97-98%, रफली 1% शेड्यूल ट्राइब से हैं, रफली 1% ओबीसी से हैं और रफली 0.9% बाकी डिफरेंट कास्ट से हैं। इस डेटा को पार्लियामेंट में भी 2 वीक्स पहले प्रेजेंट किया गया और फिर इस पे बड़ी हीटेड डिबेट भी हुई।
सभी लोगों ने इस बात को माना कि जो ये मीनियल वर्क है, जो ये प्रोहिबिटेड वर्क है, आज भी इसको जो सबसे ज्यादा अंडर प्रिविलेज ग्रुप्स हैं हमारी सोसाइटी के, वही लोगों को इसको करना पड़ रहा है। इसका मतलब इसके साथ जो सोशो इकोनॉमिक स्टिग्मा है, हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस हैं, वो भी आज भी किसी ना किसी फॉर्म में कैरी आउट होते ही चले जा रहे हैं। तो कई लोगों का यह भी कहना है, क्रिटिक्स का यह भी कहना है, एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि क्यों हम इस इनह्यूमन एक्टिविटी को पूरी तरह इंडिया से एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं। तो क्रिटिक्स का कहना है कि शायद क्योंकि ये जो इश्यू है, ये जो सबसे ज्यादा अंडर प्रिविलेज्ड जो सेक्शंस हमारी सोसाइटी के, जिनकी शायद वॉइस इतनी स्ट्रांग नहीं होगी या जिनकी डिमांड्स को शायद इतनी प्रायोरिटी ना दी जाए, इस वजह से हो सकता है क्योंकि वो डोमिनेंट ग्रुप नहीं है, पावरफुल ग्रुप नहीं है, तो शायद उनकी आवाज को इतना ज्यादा अच्छे से ना सुना जा रहा हो। यह भी एक बड़ा रीजन माना जा सकता है कि इतने एफर्ट्स के बाद भी मैनुअल स्कैवेंजिंग को हम पूरी तरह खत्म क्यों नहीं कर पाए। क्या पार्लियामेंट में कई बार डिबेट हो चुकी है इस टॉपिक को लेके, बहुत बार, ऑलमोस्ट हर पार्लियामेंट्री सेशन में बार बार आप हेडलाइंस देखते होंगे इस बात को लेके। जब भी कोई लॉ मेकर क्वेश्चन पूछता है मैनुअल स्कैवेंजिंग में, और जो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स मिलता है उसके हिसाब से ये बार बार एक बड़ा ऑफिशियल लाइन को रिपीट कर दिया जाता है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग को इंडिया पूरी तरह खत्म करने में सक्सेसफुल रहा है और डेथ्स का तो कोई सवाल ही नहीं। जो एंटी कास्ट एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं, उनके साथ साथ जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं, ग्रुप्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, वो भी बार बार इस चीज को पॉइंट आउट करते हैं कि जो डेफिनेशन रही है मैनुअल स्कैवेंजिंग की, कि सिर्फ जो ह्यूमन एक्सक्रीटा पिकअप करेंगे या ड्राई लेटरिन से जो एक्सक्रीटा पिकअप करेंगे वही मैनुअल स्कैवेंजर्स माने जाएंगे। सबसे पहले तो लोगों को अवेयर होना पड़ेगा कि अब मैनुअल स्कैवेंजिंग का मतलब और भी बहुत सारी चीजें। अगर आप पिछले साल का रिकॉर्ड देख लें तो ऐसा लगता है कि पिछले 5 साल में सीवियर्स क्लीन करने में, ड्रेन्स क्लीन करने में, ऑफ्टन बिना किसी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के 320 से भी ज्यादा डेथ्स हो चुकी हैं, और ये ऑफिशियल डेटा के हिसाब से। क्रिटिक्स का ये भी कहना है कि 320 का जो डेटा है हो सकता है बहुत ज्यादा अंडर रिपोर्टेड हो, रियल डेथ्स हो सकता है इससे भी कहीं ज्यादा हो। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एक्ट 2013 लाया गया, जिसमें जो नई डेफिनेशंस हैं उनको भी ऐड करने की कोशिश की गई। साथ ही साथ जो बार बार प्रोविजंस लाए जा रहे हैं कि किस तरीके से मैनुअल स्कैवेंजिंग या उसमें एम्प्लॉयमेंट को डिस्करेज किया जाए, उसके जो प्रोविजंस हैं उनको और ज्यादा स्ट्रिंजेंट बनाया गया। जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं, सफाई कर्मचारी हैं, उनको ऐसा लगता है कि 2013 का जो लॉ लाया गया है उसमें जो डेफिनेशन है वो अभी भी लिमिटेड है, मतलब वो पूरे स्पेक्ट्रम को अभी भी नहीं कवर करती है मैनुअल स्कैवेंजिंग की। इस वजह से क्योंकि आप डेफिनेशन में फॉलो नहीं करते, अगर आपको कोई इश्यू हो जाए, आपकी डेथ हो जाए, तो 2013 के जो रिहैबिलिटेशन पैकेज हैं, बेनिफिट्स हैं, उसमें आप एलिजिबल नहीं माने जाते। इसको भी एक बहुत बड़ा इश्यू समझा जा रहा है कि 2013 की डेफिनेशन भी अभी भी पार्शियल है, लिमिटेड है। इसका मतलब मैनुअल स्कैवेंजिंग की 1993 का लेजिस्लेशन देख लीजिए, 2013 का जो अमेंडमेंट है उसको देख लीजिए, दोनों ही अभी इनकंप्लीट कहे जा सकते हैं। और पहला एफर्ट हमने इंडिपेंडेंट होने के रफली 40 इयर्स के बाद स्टार्ट किया, लेकिन 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद भी आज भी अगर हम कहें कि कंट्री वाइड 58,000 से ज्यादा लोग मैनुअल स्कैवेंजिंग में एम्प्लॉयड हैं और एवरी 5 इयर्स 300 से ज्यादा लोगों की डेथ होती है जो कि अंडर रिपोर्टिंग हो सकती है, तो इसको अनफॉर्चुनेट नहीं कहा जाए तो फिर क्या कहा जाए? क्या इंडिया ने होल हार्टेडली या कॉन्सेंट्रेटली इसके ऊपर कोई कोशिश नहीं की पहले? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया ने कई स्टेप्स लेने की कोशिश की। अगर एक एक स्टेप्स की हम बात करें तो हाल ही में द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन अमेंडमेंट बिल 2020 को लाए जाने की कवायद जारी है, और इसकी वजह से नए जो तरीके हैं, ऑन साइट प्रोटेक्शन क्या होना चाहिए, क्या कॉम्पनसेशन होना चाहिए अगर किसी की डेथ हो जाए, 2013 का जो लॉ है उसको अमेंड करके डेफिनेशन को और ब्रॉड करके कॉम्पनसेशन की जो एलिजिबिलिटी है उसमें कहीं ज्यादा ग्रैन्युलरिटी लाके इसको और कॉम्प्रिहेंसिव बनाए जाने की तरफ 2020 के अमेंडमेंट को कोशिश किया जा रहा है। लेकिन अभी भी कैबिनेट का अप्रूवल नहीं हुआ है। जब भी कैबिनेट का अप्रूवल होगा, इसको पास किया जाएगा, तो ही ये नया लेजिस्लेशन इन्फोर्स में आ पाएगा। इससे पुराना जो लेजिस्लेशन है, द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट 2013,
ये जो एक्ट है 2013 का, ये 1993 का पहला एक्ट है, उसको सुपरसीड करता है। और ये 2013 का जो एक्ट है, ये ड्राई लेट्रिन्स के अलावा जो मैनुअल एक्सक्रीटमेंट है, जिसमें इनसैनिटरी लेट्रिन्स हैं, ओपन ड्रेन्स हैं, पिट्स हैं, उनको भी इंक्लूड करता हुआ नजर आता है। इसके अलावा जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट है, जिसको SC/ST एक्ट भी कहा जाता है, 1989 का एक्ट, जिसको प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट इन जनरल पार्लेंस कहा जाता है, समझा जाता है क्योंकि 97% ऑफ द पॉपुलेशन शेड्यूल्ड कास्ट इन्वॉल्व है मैनुअल स्कैवेंजिंग में। तो इस वजह से प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 को भी एक मेजर बुलवर्क माना जाता है मैनुअल स्कैवेंजिंग के इस मेनेस के खिलाफ। इसके अलावा सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने वर्ल्ड टॉयलेट डे और 19 नवंबर 2020 को यह सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज ऑर्गेनाइज किया और इसके थ्रू जो स्टेट्स हैं उनको एनकरेज किया जा रहा है कि जो भी सीवर क्लीनिंग है, ड्रेन क्लीनिंग है, इसको आप अप्रैल 2021 तक पूरी तरह 100% मैकेनाइज आप कर लें, ताकि किसी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट की जरूरत ही ना हो किसी सीवर लाइन को एंटर करने की वजह से, और जिसकी वजह से जो अनअवॉइडेबल इमरजेंसीज हैं उनको भी आप पूरी तरह अवॉइड कर सके। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए कि जिसमें मैनुअल इंटरवेंशन की जरूरत हो, तो उनको प्रॉपर गियर कैसे दें, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कैसे दें, ऑक्सीजन टैंक्स कैसे दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा सेफ्टी गियर आप प्रोवाइड करवा पाए आपके पूरे एम्प्लॉयज को, जो भी मैनुअल स्कैवेंजिंग में आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सेप्शनल रेयर सर्कमस्टांसेस में डिप्लॉय करने पड़े। इसके अलावा स्वच्छता अभियान ऐप, इसको डेवलप किया गया है। जियो टैग आप करिए इनसैनिटरी लेट्रिन्स को, मैनुअल स्कैवेंजर्स को, ताकि जो इनसैनिटरी लेट्रिन्स हैं इनको भी आप सैनिटरी लेट्रिन्स के थ्रू रिप्लेस कर सकें, और जो भी मैनुअल स्कैवेंजिंग में इन्वॉल्व है उनको आप रिहेबिलिटेट कर सकें, ताकि उनको एक डिग्निफाइड लाइफ एज ए कंट्री हम प्रोवाइड कर सकें। 2014 का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसको भी लैंडमार्क माना जाता है मैनुअल स्कैवेंजिंग के इस मेनेस को खत्म करने की डायरेक्शन में, कम करने की डायरेक्शन में। और 2014 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऑर्डर पास किया कि गवर्नमेंट ऐसे सभी लोगों को आइडेंटिफाई करेगी जो कि सीवेज वर्क की वजह से जिनकी डेथ हो गई है, और ये लेटेस्ट नहीं बल्कि 1993 से अभी तक, और ऐसे सभी लोगों को 1993 से जिनकी डेथ हो गई है सीवेज क्लीन करते हैं सीवेज वर्क में, उन सभी को, उनकी फैमिलीज को कम से कम 10 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन दे ही दे। तो कई सारे लेजिस्लेटिव मेजर्स हैं। गवर्नमेंट भी लगातार कोशिश में है कि डेफिनेशन को ब्रॉड किया जाए, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट दिए जाएं, कॉम्पनसेशन को क्लियर दिया जाए, उनकी एलिजिबिलिटी को क्लियरली डिफाइन किया जाए, लेकिन अभी भी शायद एफर्ट्स उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए कि हम कंप्लीटली मैनुअल स्कैवेंजिंग को खत्म कर पाए। तो फिर क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, क्या हो सकता है इस पूरे सेंसिटिव, टची और इनह्यूमन इश्यू पे वे फॉरवर्ड? सबसे पहला, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन। जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि कितनी पॉपुलेशन, कौन लोग आपके मैनुअल स्कैवेंजिंग में इन्वॉल्व हैं, तब तक इस इश्यू को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मतलब आपको एक प्रॉपर साइंटिफिक सर्वे कैरी आउट करवाना होगा, जिसमें जो ब्रॉडर डेफिनेशन है मैनुअल स्कैवेंजर्स की या उन डिफरेंट वर्क्स की, उनको आप आइडेंटिफाई करें। दूसरा, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको आप एम्पावर करिए। जैसे स्वच्छ भारत मिशन है, उसमें 15th फाइनेंस कमीशन के साथ जो फंड्स एक्सेट्रा अवेलेबल है, उसके साथ स्मार्ट सिटीज, अर्बन डेवलपमेंट, इन सारी स्कीम्स को आप क्लब करिए और कोशिश करिए कि मैनुअल स्कैवेंजिंग का जो ये इनह्यूमन वर्क है, इससे पूरी तरह निजात आप पालें। चाहे मैकेनाइजेशन हो, इसके साथ साथ अवेयरनेस हो, ट्रेनिंग हो, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हो, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। इसके साथ सोशल सैनिटेशन। सोशल सैनिटेशन का मतलब है कि जो मैनुअल स्कैवेंजिंग है, जो इन्वॉल्वमेंट है ह्यूमंस का या कॉमन सिटीजन्स का इस ह्यूमन एक्टिविटी में, अगर आप लोगों को अवेयर करेंगे कि आप खुद इन सैनिटरी लैट्रिन्स को आप रिप्लेस करवाइए सैनिटरी लैट्रिन एटसेट्रा एटसेट्रा से, तो सोशल सेंसिटाइजेशन भी कहीं हद तक कोशिश करेंगे कि जो इन सैनिटरी लैट्रिन्स एटसेट्रा है वो रिप्लेस हो पाएंगी, और ये जो मैनुअल स्कैवेंजिंग की जरूरत पड़ती है ये धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी। इसके अलावा 2020 का जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, जो अभी तक पास नहीं हुआ है, इसको भी एक्सप्लेन करने की जरूरत है। जल्दी से इसको पार्लियामेंट में लाना चाहिए, पास करवाया जाना चाहिए और इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करवाया जाना चाहिए। मुझे दोस्तों उम्मीद है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग का ये बड़ा सेंसिटिव सा इशू आपको काफी हद तक अब समझ में आ गया होगा। क्या इशू है, कौन 3 इंपॉर्टेंट लॉज रहे, क्या नंबर्स हैं जो भी इन्वॉल्व हैं, क्या कास्ट इक्वेशन है, कास्ट स्टिग्मा है,
क्या वो इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जिसकी वजह से पूरी तरह अभी भी हम मैनुअल स्कैवेंजिंग को इरेडिकेट एलिमिनेट नहीं कर पाए, और क्या इसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं? स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।